हर इंसान जिसको अपनी लाइफ में वेल्थ, हेल्थ और अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, वो अपनी लाइफ में 888 को लेके आए। यू कैन ऑलवेज वेयर अ इन्फिनिटी साइन। दिवाली के दौरान जो कलर्स आपको अपने पूजा में पहनने चाहिए और शामिल करने चाहिए वो है रेड, येलो, ऑरेंज। ये कलर्स के कपड़े पहनकर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या कर्म हमारी सोच पे डिपेंड करते हैं मैम? व्हाट इज कर्म? वर्ड, थॉट्स एंड डीड्स। जो हम सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा। मुलांग 2 को रेमेडी करनी है। इनको अपनी पूजा में चांदी का सिक्का जरूर रखना। एक व्हाइट कलर की स्लिप लें और ग्रीन कलर के पेन से ये अपना मुलांग 2 लिखें, उसको फोल्ड करें। नमस्कार, मैं गरिमा खेड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे नए पॉडकास्ट पर, हमारे चैनल एटर्नल गाइडेंस फॉरएवर पर। आज हमारे साथ हैं रीमा जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है दिवाली। दिवाली हमारे देश का और पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं और कुछ अलग लोग भी जो भारतीय नहीं भी हैं वो भी इसको मानते हैं और वो भी इसको फॉलो करते हैं। दिवाली एक बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है और इस पे किए गए कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो आज तक हमारे पूर्वजों ने हमें बताए हैं, जो हम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, जिससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिवाली और ये क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है इसलिए हम जल्दी से लेके आए हैं आपके लिए ये पॉडकास्ट। तो आइए जुड़ते हैं रीमा जी के साथ फिर से एक बार और जानेंगे उनसे इस दिवाली के बारे में और ये दिवाली कैसे लाने वाली है आपकी लाइफ में एक नया रंग। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार गरिमा, कैसी हैं आप? आई एम ऑल्सो गुड मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैम, आज हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं और उसका एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा, वो है दिवाली। और दिवाली हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। पूरे वर्ल्ड वाइड इस दिन बहुत सेलिब्रेशंस होती हैं और ना ही सेम डे बल्कि पूरे महीने मुझे लगता है जैसे दिवाली आ गई तो एक नई सी लहर आ जाती है खुशियों की हमारी लाइफ में। तो ये फेस्टिवल ही कुछ ऐसा है, लाइट्स का फेस्टिवल है, सुंदर फेस्टिवल है। आपकी और मेरी बातचीत हो रही थी और आपने बताया कि दिवाली पर किए गए रिचुअल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आज मैं चाहूँगी इस पॉडकास्ट पे आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये दिवाली कैसे, जो 2025 की दिवाली है अक्टूबर महीने में, ये क्या रंग लेके आने वाली है हमारी लाइफ में। दिवाली जो कि दीपों का त्योहार है, ये सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आए, यही शुभकामना से मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं। सबका दिल से, बहुत दिल से शुक्रिया। और डेफिनेटली चाहूँगी कि ये दिवाली हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस लेके आए सभी के लिए। दिवाली एक बहुत ही सुंदर पर्व है, यह देश और दुनिया में मनाया जाता है और डेफिनेटली हर कोई वेट करता है कि कैसे हम इस त्यौहार को मनाएं। हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग नए कपड़े लेकर आते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर को सुंदर सजाते हैं और वेट करते हैं कब माँ लक्ष्मी का आगमन हो उनके घर में। और बड़े प्यार से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी होती है क्योंकि इस दौरान वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है यूनिवर्स में। तो जो भी पूजा पाठ या जो भी हम उपाय करते हैं वो बहुत सिद्ध होते हैं। इसीलिए दीपावली पर किए गए उपाय सिद्ध माने जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दिवाली जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्व है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो हर किसी को अपने मूलांक के अनुसार ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उनकी लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ और हेल्थ इंक्रीज हो। ऑलराइट, दैट्स सो वंडरफुल मैम। एंड आई एम श्योर जैसे हमारे बाकी पॉडकास्ट रहते हैं आप हर मूलांक के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज़ बताते हैं, तो इस बार वो कुछ रेमेडीज़ जो होंगी स्पेसिफिक होंगी दिवाली को लेकर। बिल्कुल मैम, दिवाली को हम धन का त्यौहार मानते हैं, जैसे आपने बताया लक्ष्मी का त्यौहार है और अबंडेंस सीख करते हैं, प्रोस्पेरिटी विश करते हैं हम एक दूसरे को। तो कैसे ये फेस्टिवल हर नंबर को इम्पैक्ट करता है और आप बोल रहे हैं कुछ उपाय कर सकते हैं, तो क्या रेमेडीज़ रहती हैं इनमें जो हम फॉलो कर सकते हैं? तो श्री राम आ रहे हैं, उनके लिए घी के दिए जलाए जाते हैं। तो जब श्री राम खुद आएंगे तो वो खुशियाँ लेकर ही आएंगे। तो हम सब इंतज़ार करते हैं उनके लिए कि श्री राम आने वाले हैं और अपनी लाइफ में वेट करते हैं
कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए ये लेकर। आपको पता है कि हर व्यक्ति दिवाली के दौरान मेक श्योर करता है कि जो पूजा नहीं भी करता वो पूजा ज़रूर करते हैं, चाहे अपने ऑफिस में, घर में। यह एक पर्व है, ऐसा माना जाता है कि इसमें हर व्यक्ति ज़रूर इसे सेलिब्रेट करता है। बिकॉज आई थिंक हमारे बचपन से हमें बताया गया है ये काम करेंगे दिवाली पे, पेंट करवाएंगे दिवाली पे, कोई भी शुभ कार्य ज्वेलरी करेंगे। लेंगे दिवाली पे। तो हम वेट करते हैं इस पर्व का। तो जिस चीज़ के लिए इतनी वेट हो और वो जब सामने आ जाए हमारे, जो कि अक्टूबर में आने वाला है, उस समय का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैं चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से कि ये दिवाली आप सारे दिए गए रेमेडीज करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सो मैम, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मनी और लक्ष्मी माता की, तो कुछ मूलांक क्या ऐसे होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो वाकई में ही बहुत ज़्यादा लकी हैं पैसों के मामले में, वेल्थ के मामले में, और कैसे वो अपनी अबंडेंस को बढ़ा सकते हैं? कमिंग ऑन टू मूलांक, मूलांक 1, मूलांक 5, मूलांक 6 और मूलांक 8, दे आर वेल्थ अट्रैक्टिंग नंबर्स। इनमें नेचुरल कैपेसिटी है वेल्थ अट्रैक्ट करने की अपनी लाइफ में। हाँ, और डेफिनेटली दिवाली के दौरान ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हैं अपने न्यूमरोलॉजी चार्ट के हिसाब से, जिनसे इनकी वेल्थ और मल्टीप्लाई हो सकती है। वंडरफुल, दैट्स एन अमेजिंग नॉलेज। ये कुछ 4 नंबर जो आपने बताए, 1, 5, 6 और 8, ये कुछ नेचुरली वेल्थ अट्रैक्टिंग नंबर्स हैं। तो आई एम श्योर जो लोग इन दिन बॉर्न हुए हैं, दे कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी इन देयर लाइफ्स। एंड आई एम श्योर आप जो रेमेडीज शेयर करेंगी वो सिर्फ इन्हीं नंबर्स से रिलेटेड नहीं, बाकी सभी नंबर्स को भी बेनिफिट करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल मेक श्योर कि हम हर नंबर के बारे में बात करें। मैम, आप हमें बताइए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं या क्या कुछ ऐसी तरीके हैं जिनसे कुछ नंबर्स या कुछ मूलांक अपनी लाइफ में एक अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली? एक ऐसी रेमेडी की बात करूं जो मैं कभी वैसे नहीं देती, दिस इज़ अ वेरी पर्सनल रेमेडी, बट आज इस पॉडकास्ट में मैं देने जा रही हूँ सभी मूलांक के लिए। वो है 888 की वाइब्रेशन। सो नंबर 8 जो आप मानते हैं शनि का नंबर है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं मेहनत का नंबर है, बट मुझे ऐसा लगता है मेहनत के बिना तो कुछ नहीं है। बट 8 की ब्लेसिंग्स क्या करती हैं कि जब भी हम इसको 90 डिग्री टर्न करते हैं, इट बिकम्स ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। सो हर इंसान जिसको अपनी लाइफ में वेल्थ, हेल्थ और अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, वो अपनी लाइफ में 888 को लेके आए। अब कैसे लाएगा 888 को? You can always wear a infinity sign locket or an infinity sign ring in your hand. और जो लोग नहीं खरीद सकते या नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए भी मेरे पास उपाय है। एक स्लिप में दे कैन राइट 888। एक छोटी सी स्लिप लें, दिवाली के दौरान 888 लिखें और अपने कैश बॉक्स में रखें। इससे हर मूलांक अपनी लाइफ में इन्फिनिटी लेकर आ सकता है। एंड इन्फिनिटी मीन्स नो लिमिट ऑफ वेल्थ, हेल्थ एंड अबंडेंस। तो मैम 888 लिखना कैसे है? क्या वो नॉर्मल 888 की तरह लिखना है या उसको इन्फिनिटी साइन की तरह लिखना है? आप नॉर्मल 888 लिखेंगे, ऑल राइट, बट दैट मीन्स इन्फिनिटी ओनली। आप स्लिप पर उसको 888 ही लिखेंगे। ऑल राइट, 3 बार 8 लिख के उस स्लिप का क्या करना है मैम? स्लिप को आपको फोल्ड करना है और ग्रीन कलर के पेन से लिखना है उसको। उस स्लिप को फोल्ड कर कर अपने कैश बॉक्स में रखना है दिवाली के दौरान। सो ऑन द डे ऑफ दिवाली और एनी डे अराउंड दिवाली? ऑन द डे ऑफ दिवाली। ऑल राइट, यस। सो जिस दिन दिवाली है और दिवाली की पूजा है, बिल्कुल उसी दिन हमें उस स्लिप पर 3 बारी 8 लिखना है और उसको अपने कैश बॉक्स में रखना है। बिल्कुल। तो ये क्या सभी बिजनेसमैन भी कर सकते हैं? यस, वो अपने कैश बॉक्स में अपने ऑफिस में रख सकते हैं, जी, अपने घर के कैश बॉक्स में रख सकते हैं, लॉकर में भी वो स्टोर कर सकते हैं इसको। ऑल राइट, और वो स्लिप किसी भी कलर की हो सकती है या प्लेन? वाइट कलर की स्लिप लीजिए तो बेटर होगा। जी, वाइट कलर की स्लिप पे आपको लिखना है ग्रीन कलर के पेन से। वंडरफुल रेमेडी मैम, एंड सच अ यूनिक थिंग, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी कॉस्ट के। ये तो बहुत ही आसान रेमेडी है और आई एम श्योर ये सभी फॉलो कर पाएंगे इसको ईजिली अपनी लाइफ में। एक बहुत ही ज़्यादा
अट्रैक्शन के लिए, अबंडेंस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। वेरी वंडरफुल रेमेडी मैम दैट यू हैव शेयर्ड विद आवर व्यूअर्स। थैंक यू। ओके मैम, हम बात करते हैं, कई बार आपसे हमारी पॉडकास्ट पे डिस्कशन हुई है और आप हमें अलग अलग कलर्स भी बताते हैं, तो हर रंग का एक महत्व है। तो क्या दिवाली के ड्यूरेशन में भी इसका कोई एक कलर से रिलेशनशिप है, या हमें एक स्पेसिफिक कलर पहनना है या कलर को अपनी लाइफ में लाना है जिससे हम अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकें? हमने हर मुलांक के लकी कलर्स तो बताए हुए हैं, और हम न्यूमरोलॉजी चार्ट देखकर भी आपके बेटर कलर्स बता सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल हैं। लेकिन दिवाली के दौरान जो कलर्स आपको अपने पूजा में पहनने चाहिए और शामिल करने चाहिए वो है रेड, येलो, ऑरेंज। इन कलर्स को जब भी आप पूजा के लिए बैठे तो रेड, येलो और ऑरेंज कलर एंड इवन गोल्डन कलर, इसको आप लेकर आए अपने दिवाली के पूजा के दौरान। क्लोथ्स जो हम पहने उसमें ये कलर्स हम ऐड कर सकते हैं, रेड, येलो, गोल्डन। ये कलर्स के कपड़े पहनकर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑलराइट, ये थोड़े पायस कलर्स हैं। और मैम ऐसा भी कुछ है कि ये कलर्स कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को ही सूट करते हैं या कोई भी पहन सकता है इनको? दिवाली के दिन स्पेशली ये कलर्स हर किसी को सूट करेंगे और उनको कोशिश करने हैं ये वाले कलर्स पहनने की। तो कोई भी नंबर का इंसान हो वो ये कलर्स पहन सकता है। यस। मैम, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं दिवाली वाले दिन, वो है लक्ष्मी पूजा। कैसे हम कर सकते हैं अलाइन अपने नंबर्स को माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स के लिए? तो माता लक्ष्मी जी के लिए तो कहा ही जाता है कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो उनकी आज्ञा के बिना तो मुझे लगता है कोई कुछ कर ही नहीं सकता। राइट। मैं ये मानती हूँ लक्ष्मी बहुत चंचल है जी, सबके पास जानी चाहिए, मानती हूँ, बट चंचल है इसका मतलब ये नहीं है कि हम खर्च ना करें। शायद दिवाली बनी इसलिए कि हम खर्चा भी करें जी, हम सबको खुश रख सके। जी। आपने नोट किया होगा जब भी दिवाली होती है सबसे पहले हम अपने वर्कर्स को दिवाली देते हैं। राइट। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जी, जो हमारे काम को तरक्की दे रहे हैं, हम उनको कभी नहीं भूल सकते। जी। सो मेक श्योर दिवाली पे आप जो लोग आपके साथ जुड़े हैं और आपको तरक्की दे रहे हैं उनको ना भूलें जी। और कंजूसी नहीं करें। ऑलराइट। दिल खोलकर आप अपने वर्कर्स जो आपके साथ जुड़े हैं उनको एक अच्छी दिवाली दें। जी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे तो उनका कुछ बनेगा नहीं, बट दिवाली एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। जी। और जब आपके हाथ से दान जाता है या किसी की लाइफ में हैप्पीनेस जाती है तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आती है। जी। तो आप जो भी है उसके हक का उसको ज़रूर दें और बड़े प्यार और सम्मान से दें। जी। सो दिवाली यही है, लक्ष्मी जी भी चाहती हैं कि जितनी आप इज्जत सामने वाले को देंगे उतनी ही प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में भी आएगी। वंडरफुल। कोशिश करें कि आप उधार ना लें दिवाली पे। जी। जो कि आपने देखा एक प्रक्रिया चली हुई है कि हमारे दिवाली पे पीपल आर इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग, राइट। कार्ड पार्टीज बहुत चल गई हैं आजकल, राइट। तो मैं मानती हूँ कि करें, सब कुछ ठीक है, बट एक लिमिट में करें। जी। वी कांट स्टॉप थिंग्स, बट दिवाली इज मेंट फॉर हाई वाइब्रेशन थिंग्स। राइट। राइट। अगर हम सारा टाइम कार्ड पार्टीज और अल्कोहल इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर देंगे, हम असली दिवाली का मोटिव भूल जाएंगे। वो है भगवान को याद करना। हमारे राम घर आए हैं, राइट। खुशियाँ मनाइए, इंजॉय कीजिए, राइट। आपने नोट किया होगा कि दिवाली के दौरान लड़ते हैं लोग, जबकि बिल्कुल भी घर में ग्रह कलेश तो होना ही नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों पे काम करना है हमें उस पर्व को सुख और समृद्धि लाने के लिए पहले हम ऑरा कैसे अच्छा बनाएंगे, अपना एनवायरनमेंट अच्छा करना है हमें। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? स्पिरिचुअल होना पड़ता है। राइट। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन मंदिर में बैठे। जी। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आपका कर्म क्या है। राइट। कर्म प्रधान है। मैं आपको बहुत सारे उपाय दे दूंगी, बट अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो मैं आपका फल बदल नहीं सकती, क्योंकि नियति नियत देखती है और कर्म का हिसाब सबको मिलना है, राइट। तो क्या गलत क्या सही वो तो आप जानते हैं, बट जो भी कर रहे हैं आप पीसफुली करें, बहुत अच्छे से करें, सारा परिवार मिलकर दिवाली पूजा करें और लड़ाई तो बिल्कुल ना करें। राइट। इसी से बरकत आएगी आपके घर में। राइट।
बरकत क्या है? हमारा एनवायरनमेंट। अगर आसपास कहीं बहुत शोर है, लक्ष्मी जी क्यों आएंगी आपके घर? राइट। सो हमें सुख और समृद्धि के लिए पहले अपने अंदर वो कामनेस और पीस क्रिएट करना है। जितना हम सुख समृद्धि चाहते हैं उसको पहले अपने अंदर लेकर आना है। जी। और कर्म डेफिनेटली अच्छे करने हैं। आप जितने मर्जी रेमेडीज कर लीजिए, पर कर्म अच्छे नहीं करेंगे फिर हम कहते हैं मैम रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्या कर्म हमारी सोच पे डिपेंड करते हैं मैम? व्हाट इज कर्म? कर्म वर्ड, थॉट्स एंड डीड्स। ओके। जो हम सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम एंग्री होंगे और हमारा कर्म भी वैसा होगा। शायद हम जाकर किसी को बहुत गुस्से में कुछ बोला है राइट। और बाद में पछताते भी हैं शायद। वेरी वेल एक्सप्लेन मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको पुट टुगेदर किया है कि कर्म मीन्स थॉट्स एंड डीड्स। तो अपने थॉट्स को भी कंट्रोल में रखना है तो ऑटोमेटिकली हमारी डीड्स भी कंट्रोल हो जाएंगी। बहुत सारे लोग मैम दिवाली के दिन या दिवाली के समय नई इन्वेस्टमेंट्स और नए बिजनेसेस प्लान करते हैं और रोक के रखते हैं अपने आप को इस दिन के लिए। स्पेशली वेट किया जाता है कि अगर हमें नई इन्वेस्टमेंट करनी है, नई शुरुआत करनी है, तो कौन सी ऐसी लकी डेट्स हैं दिवाली पे या दिवाली के आसपास जिसमें उनको ये काम करना चाहिए? तो आप ऐसी कोई डेट चुनें दिवाली के दौरान जिसका भी टोटल 3, 5, 6 या 9 हो। ओके। सपोज आपने 23 तारीख चुनी तो उसका टोटल 5 है। जी। अगर आपने 27 तारीख चुनी तो उसका टोटल 9 है। जी। तो कोशिश करें इन नंबर्स पे जाने की दिवाली पे। ऑल राइट। तो दिवाली का जो पूरा माहौल रहेगा वो पूरा मंथ ही काउंट कर सकते हैं? मंथ काउंट करना है, बट डेफिनेटली जिन डेट्स का अगर कुछ आपको नया शुरू करना है तो आप 3, 5, 6 और 9 तारीख से शुरू कर सकते हैं, या जिन भी डेट्स का टोटल 3, 5, 6 या 9 हो। ओके, वंडरफुल मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कि किस तरह से हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कोई नई शुरुआत करनी है तो हम दिवाली के ड्यूरेशन में ये शुरुआत कर सकते हैं। मैम अभी आपने हमें एक बहुत ही सुंदर रेमेडी, यूनिवर्सल रेमेडी दी 888 की। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं या ऐसे कुछ मंत्र हैं जिनको लिखने से या चांट करने से दिवाली के ड्यूरेशन में हम अपनी लक को एनहांस कर सकते हैं? तो आज एक बहुत बड़ा महा उपाय देने जा रही हूँ मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। सभी मूलांक इसे कर सकते हैं। तो दिवाली के दौरान आपको सबको ट्राई करना है श्रीम का उच्चारण करना। ऑल राइट। 108 बार। यह लक्ष्मी जी का मंत्र है श्रीम, और आपको आसानी से YouTube पे भी मिल जाएगा। जी। इसको आप लगातार 108 बार सुने और साथ साथ बोले। ये सबकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर देगा। ऑल राइट, वंडरफुल मैम। आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है एकदम हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि घर बैठे बैठे वो पॉडकास्ट देखेंगे और ये जो आपने 2 महा उपाय आज बताए हैं पॉडकास्ट पर, आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इन देयर लाइफ। मैम ये तो हुए कुछ महा उपाय जो हर कोई अपनी लाइफ में कर सकता है और आई एम श्योर बहुत सारी ब्लेसिंग सीख करेगा वो ये 2 महा उपाय करने से जो आज के पॉडकास्ट में आपने हमें बताए हैं। बट अब आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए, आई एम श्योर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हर एक मूलांक के अकॉर्डिंग क्या एक स्पेसिफिक रेमेडी हो सकती है जो वो दिवाली की ड्यूरेशन में करें? तो मैं ऑलरेडी 2 महा उपाय बता चुकी हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए। जी। अब हम मूलांक वाइज बताते हैं कैसे हर इंसान अपनी लाइफ में अबंडेंस लेके आ सकता है अपने मूलांक के अनुसार। बात करते हैं मूलांक 1 की। जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 1 या फिर सूर्य का नंबर है। इनके लिए बेस्ट रेमेडी ऑन दिवाली पूजा, जो भी मैं रेमेडी बता रही हूँ इनको दिवाली पूजा के दौरान करनी है। जी। जब भी ये दिवाली पूजा में बैठे, इनको एक ऑरेंज कलर की स्लिप लेनी है। जी। ऑरेंज कलर की स्लिप पर इनको लिखना है, दे कैन टेक अ स्क्वायर स्लिप, इनको लिखना है अपना मूलांक नंबर 1 लिखकर उस स्लिप को फोल्ड कर कर इनको महालक्ष्मी के सामने रख देना है, लक्ष्मी जी के, और इनको लक्ष्मी जी के आगे एक ऑरेंज कलर का दिया जलाना है। ऑरेंज पेंटेड दिया? यस, ऑरेंज पेंटेड दिया इनको जलाना है और अपने हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस के लिए प्रे करनी है। कोशिश करें कि उस दिए में
अगर ये एक केसर का स्ट्रैंड डाल दें तो इनकी हेल्थ वेल्थ अबंडेंस और बढ़ जाएगी। मैम अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। आप बताइए नंबर 2 वालों के लिए क्या रेमेडी रहने वाली है इस दिवाली पे? बात करते हैं मुलांग 2 की। मुलांग 2 को जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी करनी है, एक तो इनको अपनी पूजा में चांदी का सिक्का ज़रूर रखना है जी उस थाली में जो लक्ष्मी माँ के सामने रखेंगे। जी मेक श्योर करें कि एक वाइट कलर की स्लिप लें और ग्रीन कलर के पेन से ये अपना मुलांग 2 लिखें, उसको फोल्ड करें और लक्ष्मी माता के सामने रख दें। जी और इनको वाइट पेंटेड दिया या फिर सिल्वर रंग के दिए में इनको जो है माता रानी के आगे, इनको लक्ष्मी माता के आगे 2 दिए जलाने हैं। वाइट या सिल्वर कलर के दिए? यस, 2 दिए। 2 दिए जलाने हैं। ऑलराइट, वंडरफुल। ये तो बहुत ही आसान उपाय आपने बताया। अब आप बताइए नंबर 3 वाले लोगों के लिए क्या रेमेडी है? नंबर 3 जो कि गुरु का नंबर है, इनको मेक श्योर करना है कि ये सरसों के तेल का दिया जलाएं। ऑलराइट, सरसों के तेल का दिया जलाएंगे ये लोग, और ये स्पेसिफिकली येलो कलर का दिया जलाएंगे। ओके। एंड इनको मेक श्योर करना है कि 3 दिए जलाएं 3 लक्ष्मी माता के आगे। 3 दिए जलाएंगे। विच कलर? ओनली येलो कलर। स्पेसिफिकली यू विल फाइंड ऑल कलर दियाज इन द मार्केट। राइट राइट क्योंकि हम इनकी एनर्जीज उस कलर के साथ अलाइन कर रहे हैं। राइट। एक तरह से मूलांक लिखवाने का मतलब है सरेंडर। ओके। मैं इनका मूलांक लिखवा कर क्यों अर्पण करवा रही हूँ लक्ष्मी जी के सामने? क्योंकि भगवान सरेंडर मांगता है और हम एंड टाइम तक सरेंडर ही नहीं करते लाइफ। जी। जब हम उसको कहेंगे कि तेरा दिया तुझको ही अर्पण, हमने उनको ही अर्पण कर दिया अपने आप को, तो वो सब संभाल लेंगे अपने आप। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के दौरान मेक श्योर करें कि ये रेमेडीज ज़रूर करें। तो ये तो बात हुई नंबर 1, 2 और 3 वाले लोगों की। अब नंबर 4 जिनका ड्राइवर नंबर है या मूलांक है, उनको क्या रेमेडी देंगी मैम आप? नंबर 4, इनको मेक श्योर करना है कि ये सिल्वर रंग का दिया लक्ष्मी माता को अर्पण करेंगे। एनी दिया पेंटेड विथ सिल्वर कलर। ऑलराइट। और उसको जलाएं, तिल के तेल में जलाएं। एंड टेक अ स्लिप ऑफ ब्लू कलर ओके and write their mulank 4 ओके। with a green pen. ब्लू कलर की स्लिप, हरे रंग के पेन से उस पर 4 लिखना है और दिया जलाना है इनको सिल्वर कलर का। 4 दिए। 4 दिए। ये लक्ष्मी माता को 4 दिए अर्पण करेंगे। ऑलराइट। दिस इज देयर सरेंडर, देयर वे ऑफ सरेंडर टू लक्ष्मी जी। ऑलराइट। तो मैम अब अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बैलेंस जो हमारे ग्रिड का मोस्ट सेंट्रलाइज नंबर है वो है नंबर 5। इनके लिए क्या रेमेडीज हैं? नंबर 5, एनी पर्सन बॉर्न ऑन 5th, 14th और 23rd, ये मर्क्यूरी से बैलेंस्ड लोग हैं। जी। और इनको क्या उपाय करना है? इनको लेना है ग्रीन कलर दियास। ओके। मेक श्योर ये मार्केट से ग्रीन कलर के दिया लेके आए। इन केस दे डोंट फाइंड, इससे बेहतर क्या होगा कि आप अपना दिया खुद पेंट करें। वंडरफुल। इट इज सच अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी। आपको मार्केट में कलर्स मिल जाएंगे, अपने बच्चों को साथ बिठाएं, जी। मिलकर कलर करें। आपने देखा होगा हमारे स्कूल टाइम पे भी दिया कलरिंग एक्टिविटीज होती थी। जी जी और जब हम कलर करते हैं, क्या भाव होते हैं हमारे, जी। हम कितने प्यार और भाव से कलर करते हैं उसको। अगर आपको नहीं मिल रहा, यू कैन जस्ट पेंट दैट दिया ऑफ दैट कलर, वो और ही ब्यूटीफुल सरेंडर हो जाएगा। जी। अपने हाथ से भी पेंट करें आप। 5 ग्रीन कलर दियास ओके। आपको लक्ष्मी माता के आगे जलाने हैं। दे हैव टू टेक ग्रीन कलर स्लिप, ओके। राइट विद द ग्रीन पेन नंबर 5 एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ लक्ष्मी माता। तो ये तो बात हुई बैलेंस नंबर की, दैट इज़ नंबर 5 जिनको ग्रीन दिए जलाने हैं। अब बात करते हैं अगले नंबर की, नंबर 6 जो कि वीनस का नंबर है, आपने कई बारी बताया है हमें। तो नंबर 6 के लोगों के लिए क्या रेमेडी है? नंबर 6 जो कि खुद ही लक्ष्मी माता का नंबर है, फीमेल एनर्जी का नंबर है। तो लक्ष्मी माता तो इनसे वैसे ही बहुत खुश हैं, बट इस साल उनको और ज़्यादा अबंडेंस दें, इसके लिए इनको मेक श्योर करना है कि ये पिंक कलर के दिए जलाएं। पिंक। ओके। यस, 6 पिंक कलर के दिए ये जलाएंगे लक्ष्मी माता के आगे, तिल के तेल के। तिल के तेल। और इनको मेक श्योर करना है कि एक वाइट कलर की स्लिप पे दे विल राइट विथ पिंक कलर पेन नंबर 6 एंड गिव दैट स्लिप टू लक्ष्मी जी। तो इनको अपना जो सरेंडर है वो 6 नंबर को
पिंक कलर के पेन से लिखना है नंबर 6 और अर्पण करना है लक्ष्मी माता को। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं मैम, 7, 8 और 9। इनके लिए भी कुछ वंडरफुल रेमेडीज आप बताइए। 7 नंबर, एनी पर्सन बोर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ, जी इन लोगों को सबसे पहले तो सरेंडर करना सीखना है। जी राइट, क्योंकि ये बहुत सोचते हैं। केतु का नंबर है, बहुत एनर्जी है इनके पास भी, बट उसको सारा सोचने में नहीं लगाना, सरेंडर में लगाना है। जी तो इनको क्या करना है, इनको 7 दिए जलाने हैं, अगेन ग्रीन कलर के। ओके राइट, जो कि इनके मन को शांत करेंगे। ग्रीन कलर के दिए जलाने हैं, 7 दिए जलाने हैं इनको, ओके और तिल के तेल के दिए जलाने हैं इनको। ओके राइट, और इनको मेक श्योर करना है, क्योंकि इनका मन की शांत रहे, दे हैव टू राइट ऑन अ वाइट स्लिप विद ग्रीन पेन नंबर 7। ऑलराइट राइट, अगर इनकी ज़िंदगी में शांति आ जाए, कामनेस आ जाए, तो ये अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस बहुत अच्छे से ले लेंगे। सो दे नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सरेंडर। ओके और केतु सबसे ज़्यादा क्या मांगता है, डिटैचमेंट, कि किसी चीज़ से अटैच नहीं रहना, डिटैच रहना। तो ये क्या काफ़ी अटैच्ड होते हैं लोगों से या चीज़ों से? इनका ये सीखने ही यही आए हैं। ओके दिस नंबर, इनका लर्निंग लेसन ही यही है, दे हैव टू गेट डिटैच, अटैच होके भी डिटैच रहना है इनको। और इनके लिए तो कहा जाता है कि वेल्थ से जितना डिटैच होंगे उतनी वेल्थ इनके पास आएगी। डिटैच होने का मतलब क्या है, अपनी वेल्थ दान करें। राइट, सारा अपने लिए नहीं कमाएं, दूसरों की मदद में लगाएं, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। अब बढ़ते हैं नंबर 8 इन्फिनिटी की तरफ, जिसका आपने एक महाउपाय ऑलरेडी दिया है, 3 बारी 8 लिख के रखना। बट नंबर 8 वाले लोगों के लिए स्पेसिफिकली कुछ रेमेडी? नंबर 8, द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, मेहनत का नंबर है। राइट, इन लोगों को क्या करना है, इनको ऑरेंज कलर के दिए 8 दिए। राइट, बिकॉज इनको हनुमान जी को अपने बहुत दिल के करीब रखना है। ओके इनको मेक श्योर करना है, हनुमान चालीसा तो कभी पढ़ना भूलना नहीं है, बट लक्ष्मी पूजा के दौरान ये ऑरेंज कलर के दिए, पेंटेड दिए, जैसे कि मैंने कहा, अगर नहीं मिल रहे मार्केट में, यू पेंट योर ओन दियास एंड उसका समर्पण करें, लक्ष्मी माता के आगे जलाएं। 8 दियास इनको करने हैं, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि इनको वाइट कलर की पर्ची में ऑरेंज पेन से नंबर 8 अपना मूलांक लिखकर लक्ष्मी माता के आगे सरेंडर कर देना है। और मैम अब हमारे पूरे न्यूमरोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट 9 नंबर, जो बहुत ही ज़्यादा एक मार्स से रूल्ड है, बहुत ही एनर्जेटिक नंबर है, इसको क्या रेमेडी आप बताएंगी? तो 9 नंबर रूल्ड बाय मार्स, सबसे ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है इनको। Alright. बहुत एनर्जीज हैं, तो इनको 9 दिए, रेड कलर के 9 दिए इनको महालक्ष्मी को अर्पण करने हैं। आपने सुना होगा 9 देवियां भी होती हैं, जी तो हम 9 देवियों को एक तरह से दिए अर्पण कर रहे हैं। ऑलराइट आपने 9 दिए अर्पण करें, उसके बाद ये मेक श्योर करें कि ये अपना जो मूलांक है, अब इनको क्या चाहिए, शांति, पीस। जी दे हैव एवरीथिंग, समटाइम्स दे लैक पीस। राइट, दे डोंट नो कि किस सिचुएशन में कैसे इनको, बेसिकली हाउ दे हैव टू रिएक्ट। ओके इनका रिएक्शन ही इनको सब चीज़ें खराब कर देता है। ओके सो इनके लिए वाइट स्लिप लेनी है, जी जो कि उनको काम करेगी, एंड रेड कलर के पेन से नंबर 9 लिखकर उसका समर्पण लक्ष्मी जी को कर देना है। मैम ये तो आपने बताए कुछ उपाय, बट मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि हम जो स्लिप रख रहे हैं अपने मूलांक लिख के माता के आगे, लक्ष्मी माता के आगे, तो उनका बाद में क्या करना है हमें? जब हमने वो स्लिप रखी पूरी रात लक्ष्मी पूजा के दौरान, सुबह उसको उठाना है, उसमें ऑलरेडी लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं। जी इसको बिलीव करना है और अपने लॉकर में रख देनी। जी अब उसको आप निकालेंगे अगली दिवाली, जब तक आपकी लाइफ अबंडेंस से भर चुकी होगी, और उसको आप फिर किसी भी बहते पानी में डाल सकते हैं अगली दिवाली पर। ओके तो अभी हमें अगली दिवाली तक वो पर्ची संभाल के रखनी है, वो लॉकर में रखनी है, लॉकर में अबंडेंस के लिए। अबंडेंस के लिए। यस, वंडरफुल मैम, ये तो रही बहुत सारी आज आपने, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट जिसमें आपने इतनी सुंदर रेमेडीज़ दी हैं, दैट टू फॉर दिवाली। एंड आई एम श्योर हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं वो इसको देखेंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे थ्रू द रेमेडीज़ दैट यू हैव शेयर टुडे। और ये रेमेडीज़ हैं भी बड़ी ईजी
टू डू, और आपने 2 महा उपाय भी बताए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए, तो आई एम श्योर ये इस दिवाली तो सबकी चांदी होने ही वाली है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे साथ इतना अच्छा बेहतरीन पॉडकास्ट किया और इस पॉडकास्ट में आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। आपको भी आने वाली दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट। ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को शुभ दीपावली। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए।